क्षत्रिय समाज के प्रतिष्ठित और पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह सेंगर का पूर्व नेता प्रतिपक्ष के खास समर्थक होने पर अतिक्रमण पर बयान जारी करना पड़ा महंगा। नगर पालिका के सीएमओ ने अतिक्रमण बताकर उनके मकान के बगल में बने बाड़े को जबरन तोड़ दिया। इस घटना को लेकर क्षत्रिय समाज में रोष व्याप्त है। इसके चलते क्षत्रिय समाज द्वारा लाल सिंह पैलेस में बैठक बुलाई गई। समाज के लोगों ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षत्रियों के साथ इस तरह का अन्याय न हो, प्रशासन को चेतावनी देते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। बैठक और आगामी दिनों में एक बड़े आंदोलन पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद सभी क्षत्रिय समाज के लोगों ने पीड़ित राजा बाबू सेंगर और अनिरुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसडीएम विजय सिंह यादव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा व सीएमओ रामशंकर शर्मा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। अन्याय अत्याचार के विरोध में जो हमारी लड़ाई है उसमें साथ देना चाहिए। और किसी को अगर 1% भी ये लगता है कि हम गलत हैं कि हमने कोई गलत अतिक्रमण किया है, गलत कुछ किया है, तो आप लोगों से बिल्कुल आप अपनी स्वेच्छा से जो भी करना चाहें कर सकते हैं। परंतु मैं अपनी जहाँ तक बात है, मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में मैं किसी भी कीमत में पीछे नहीं रहूँगा और न मुझे इस तरह की पूर्ण कार्रवाई। आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ मुझे भी लगभग 40 साल का समय हो रहा है और उनके संग रह के मैंने यही सीखा है कि हर अत्याचार और अनाचार का विरोध पुरजोर ताकत से होना चाहिए। इसीलिए मैं आप सबके बीच में अपनी बात कहना चाहता हूँ। आगे आप सबको अख्तियार है जैसा आपको उचित लगे। इस हॉल में उपस्थित मेरे परिवार के सभी बुजुर्गगण, मेरे कोई रिश्ते में चाचा है, कोई ताऊ है, तो बाकी बचे कुछ मेरे भाई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो सभी को प्रणाम नमस्कार। साथियों, ये बात सही है कि चुनाव रिजल्ट के बाद लाहौर क्षेत्र का माहौल बदला और ये बदला माहौल सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए नहीं है, उन आम गरीब लोगों के लिए भी है जो पिछले 30 साल से लाहौर की आबो हवा में स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेते थे। हाँ, ये बात सही है कि क्षत्रियों को चुन के निशाना बना। उपस्थित अध्यक्ष महोदय और सभी वृद्धजन और उपस्थित अध्यक्ष महोदय, सभी बुजुर्गजन और मेरे बड़े भाइयों को सादर चरण स्पर्श। आप सब लोग आज इतनी गर्मी में, इतनी विपरीत माहौल में, इस बड़ी संख्या में पूरे विधानसभा के गांव-गांव से इकट्ठे हुए, तो ये बात पक्की है कि आपके अभी भी रगों में राजपूती खून में उबाल है। ये बात पक्की है जो आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। आज के समय में एक बात आपने देखी होगी, आदरणीय चाचा जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था अन्याय के विरुद्ध, उससे क्षुब्ध होकर सत्ताधीशों ने उन्हें की आवाज को दबाने और कुचलने के लिए उनके विरुद्ध इस कार्रवाई को अंजाम दिया, पर वो भूल गए कि उनकी आवाज दब नहीं सकती। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या राजपूतों की आवाज इतनी कमजोर है कि इन जैसे अन्यायी लोगों की वजह से दब जाए? इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इकट्ठे हुए, तो ये बात तय है कि आपकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो आदमी जिस स्तर पर इस अन्याय का विरोध कर सकता है वो करे, जो बोल सकता है वो अन्याय के विरुद्ध बोले, जो लिख सकता है वो अन्याय के विरुद्ध लिखे, और जो खड़े होकर आगे बढ़कर विरोध कर सकता है वो अन्याय के विरुद्ध इनका विरोध करे। पूरी आशा है मुझे आप सब लोग इस विपरीत समय में समाज के साथ खड़े रहेंगे और आदरणीय चाचा जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरा समाज इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। आप न कमजोर थे और न कमजोर रहेंगे।